तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अभी आपके निमसेट एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और इसके साथ साथ एमसीए के लिए जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनका रिजल्ट आ गया है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाए, ना तो उन्हें कोई अच्छा एनआईटी मिल रहा है और ना ही कोई भी अच्छा ऐसा कॉलेज जिससे वो एमसीए कर सके। और वो बच्चे मुझे पर्सनली भी मैसेज कर रहे हैं और मैसेज करके बोल रहे हैं भैया हमसे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, हमारी तो जिंदगी ही खराब हो गई, हम तो हार गए। तो उन बच्चों के लिए मेरा क्या मैसेज रहेगा और वो बच्चे कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कोई भी अच्छा कॉलेज मिल गया है, चाहे आपको एनआईटी मिल गया हो या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल गई हो, तो वो बच्चे प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना। अभी इस वीडियो को बंद कर दो। ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, जिन्हें कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप ड्रॉप लेने वाले हो तो क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए, कितने ड्रॉप लेने के बाद आपको प्लेसमेंट के अंदर प्रॉब्लम आती है, वो बात भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा क्या अगर हम एमसीए के लिए ना जाके क्या हम गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है अगर आप इस साल कोई भी एंट्रेंस एग्जाम एमसीए का क्लियर नहीं कर पाए हो। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ना तो निमसेट एग्जाम निकला, ना ही सीयूटी एग्जाम निकला और ना ही महाराष्ट्र सीईटी या जामिया, अगर आपने ये एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं तो ये भी नहीं निकला। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हर साल होते हैं क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं। अगर बहुत सारे ऐसा भी होगा ना कि अगर सभी टॉपर बच्चे आ गए, सभी पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे आ गए, तब भी सीट्स आपकी लिमिटेड हैं, उससे ज्यादा बच्चों को कॉलेज नहीं मिलने वाला। लेकिन क्या अगर हम ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाल पाए तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब जो आपकी टेम्पररी चीजें होती है ना, जो टेम्पररी आपके रिजल्ट आई, एक एग्जाम में आप फेल हो गए तो आपको लगता है आपकी जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरी अपनी लाइफ में, मैं अभी 24 साल का हूं और इस 24 साल में मैंने जो एक्सपीरियंस किए हैं उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं। मेरे लाइफ में ऐसी काफी सारी चीजें हुई। मेरे लाइफ के हर मतलब छोटे छोटे मोड़ पर ऐसी चीजें हुई हैं जहां मुझे लगता था मेरे साथ तो यार बहुत गलत हो गया, अब मेरा क्या फ्यूचर होगा, मेरा क्या करियर बनेगा। लेकिन उसके बाद जब 2 साल 3 साल बाद मैं कुछ एक स्टेबल जगह पर पहुंचा, तब मुझे रियलाइज होता है कि अच्छा हुआ उस दिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छा हुआ उस दिन मेरे साथ ये चीज नहीं हुई। अगर वो चीज उस दिन हो जाती तो आज मैं ये नहीं होता जो मैं आज हूं। तो इसलिए आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि आज आपसे अगर ये एग्जाम नहीं निकला तो आपकी लाइफ खत्म हो गई। हो सकता है आपके लिए और बेटर चीज इंतजार कर रही है। हो सकता है अगर आप आज हार गए हो तो आपके अंदर जो रियलाइजेशन है, जो आपने गलतियां की हैं, वो सारी गलतियां आपको मालूम है और उन गलतियों से सीखकर अगली बार आप जो ये एग्जाम दोगे ना तो उसमें आप बहुत बेहतर रैंक लेकर आओगे, या कोई भी ऐसी चीज करोगे तो उस टाइम पर आप ये मिस्टेक्स नहीं करोगे। तो इसलिए गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। गलतियों से हार कर बैठना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऑनलाइन एमसीए या फिर किसी भी ऑनलाइन डिग्री के बारे में सोच रहे हो तो एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी काफी हेल्प कर सकता है, कॉलेज विद्या। जब भी ऑनलाइन डिग्री की बात आती है सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें। कॉलेज विद्या पर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन कर सकते हो, फीस, प्लेसमेंट्स, अप्रूवल्स जैसे 30+ फैक्टर्स पर, और अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इनके करियर डेवलपमेंट एडवाइजर से बात कर सकते हो। और मुझे इनका सबसे यूजफुल फीचर लगा इनकी फ्री अनबायस्ड काउंसलिंग। अगर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज या कोर्सेज के बीच कंफ्यूज्ड हो तो इनके एक्सपर्ट्स आपकी प्रोफाइल और गोल्स के अकॉर्डिंग गाइड करते हैं कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन में फेक वेबसाइट्स और स्कैम्स भी काफी होते हैं, लेकिन कॉलेज विद्या सिर्फ वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज को ही लिस्ट करता है, जिससे स्कैम्स की प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं। और सबसे अच्छी बात, प्लेटफॉर्म यूज करना कंप्लीटली फ्री है, फीस भी आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को ही पे करते हो। तो अब अगर आप ऑनलाइन एमसीए या फिर किसी भी ऑनलाइन डिग्री को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर साइन अप करो, यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन करो और फ्री काउंसलिंग का बेनिफिट लो। चलिए अब वापस आते हैं अपनी वीडियो पर। तो इसलिए अगर आपका ये एग्जाम नहीं निकला तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचो कि आपका ये एग्जाम नहीं निकला तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या एनआईटीज इतनी ज्यादा जरूरी है कि अगर आपका ये एग्जाम नहीं निकला, आप एनआईटी नहीं पहुंचे तो आपकी लाइफ खत्म हो गई? मैं कहता हूं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि एनआईटीज, आपको मैं एक बात बताऊं तो काफी ज्यादा ओवर हाइप्ड है। वहां पर इतनी चीजें हैं नहीं जितनी लोगों ने हाइप बनाई हुई हैं। लोगों ने, कोचिंग वालों ने या काफी सारे यूट्यूबर्स ने इतने बड़े बड़े पैकेज का यहां पर दिलासा देकर बच्चों को ब्रेन वॉश कर दिया है। बहुत सारी कोचिंग्स आपको बोलेंगी 40 लाख का पैकेज, 45 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, केवल इसलिए कि आप उनका कोर्स लेकर पढ़ना शुरू करो। उनको बस आपसे पैसा कमाना है, उनके लिए बस ये एक बिजनेस है। उनके लिए आप इमोशनली आपकी क्या हालत है उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो आपको सपने दिखा दिए, आपने सपने देख भी लिए, उनकी कोचिंग में एडमिशन ले भी लिया। अगर आप एनआईटी तक पहुंच गए तो हाँ, आप
आपको अच्छे पैकेज मिल सकते हैं। लेकिन वो अच्छे पैकेज कितने हो सकते हैं? क्या वो 40 लाख 50 लाख ये हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो भी आपके टॉप एनआईटीज है वहां पर 30 से 35 लाख या 40 लाख तक का हाईएस्ट पैकेज लगता है। वो भी अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो 3-4 बच्चों का बस लगेगा, इससे ज्यादा किसी का नहीं लगने वाला। जो ज्यादातर बच्चों का पैकेज लगता है ना वो 10 लाख या 9-10 लाख के आसपास ही होता है, ये आपका एवरेज पैकेज होता है। तो यहां पर अगर आप ये देखोगे, अगर आप ये सोचोगे कि अगर आप एनआईटीज नहीं पहुंचे तो आपने 40 लाख 50 लाख का पैकेज मिस कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4-5 बच्चों का लगता है, और वो भी ये बच्चे होते हैं जो एकदम परफेक्ट होते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल एकदम बेस्ट है, जो कोडिंग में एकदम बेस्ट है, जो डेवलपमेंट में एकदम बेस्ट है। ये वो बच्चे होते हैं जिनको ऐसे 40 लाख या 35 लाख तक के पैकेज मिलते हैं, और 40-42 लाख से ज्यादा मिलते भी नहीं है। तो इससे ज्यादा का तो आप सोचो ही मत। तो ये सिचुएशन है। उसके अलावा आपको एनआईटीज के अंदर जाने के बाद आपको मतलब 5 से 5.5 लाख तो फीस ही देना होती है। मेरे बैच में ऐसे काफी सारे बच्चे थे जिन्होंने ये फीस लोन देकर पे की, उसके बाद उनका प्लेसमेंट भी नहीं हुआ। अभी वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस टाइम पर उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा बेकार हो गई थी, क्योंकि उन्होंने लोन ले रखा है। वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कैसे लोन पे करेंगे उन्हें कुछ नहीं पता। तो एक तो आपके ऊपर काफी ज्यादा बर्डन हो जाता है, आपके ऊपर लोन वगैरह हो जाते हैं। और अभी जो सिचुएशन है ना एनआईटीज की, तो जो ओवरहाइप पहले बनाया गया था कि 90% 95% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, तो पहले होता था, अब नहीं होता। 65 से 70% बच्चों का ही प्लेसमेंट होता है, बस 30% ऐसे हैं जिनका नहीं होता। और आज के टाइम पर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है एक फ्रेशर बच्चे के लिए, क्योंकि आईटी फील्ड की जो हालत है ना, एआई भी आ गया, रिसेशन भी आ गया, लॉकडाउन में उन्होंने कुछ ज्यादा हायरिंग भी कर ली, तो अभी सबको निकाल भी रहे हैं। तो कंडीशन जो है ना इस फील्ड की, वो भी इतनी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। तो यहां पर क्या मैं आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको कोडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसने अभी अपने ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, जिन्होंने डीएसए वगैरह कर रखी है, तो वो बच्चों के लिए यहां पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहां पर इनका जो स्टार्टिंग पैकेज होगा ना वो 20 लाख 25 लाख से वो स्टार्ट करेंगे, और कुछ टाइम पर बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो केवल पैकेज को दिमाग में रख के जा रहे हो, आपने कोडिंग वगैरह नहीं की, तो आप इतने बड़े पैकेज नहीं उठा सकते। मेरा यकीन मानो, आप 10 लाख 9 10 12 15 लाख इतना ही पैकेज ले पाओगे। और आपको दिमाग में यह भी रखना है कि 30-35% बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, और ये मैं टॉप एनआईटीज के अंदर बता रहा हूं। अगर आप बॉटम में आओगे तो वहां पर 40-45% बच्चों का भी नहीं हो रहा है प्लेसमेंट। तो ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है। और उसके अलावा जो आपको यहाँ टीचर्स भी मिलेंगे ना, वो एकदम बकवास टीचर्स मिलते हैं। आप बोलोगे भैया कैसी बात कर रहे हो? यहाँ पर जो आपको प्रोफेसर्स मिलेंगे ना, हो सकता है उनके अंदर नॉलेज बहुत है, लेकिन आपने यूट्यूब पर इतने अच्छे अच्छे टीचर्स से पढ़ लिया है, इतने अच्छे अच्छे कोर्सेस आपको यूट्यूब पर मिल रहे हैं या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मिल रहे हैं, तो आपको उनकी क्लासेस बहुत ज्यादा बोरिंग लगती हैं। तो आपको वहां पर टीचिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलने वाला। केवल एनआईटीज की हाइप बनी है 2 चीजों की वजह से, एक अच्छे कैंपस की वजह से और दूसरा अच्छे प्लेसमेंट की वजह से। और अच्छे कैंपस भी सभी एनआईटीज के नहीं है, कुछ एनआईटीज के काफी अच्छे कैंपस हैं, और कुछ एनआईटीज ऐसे हैं जिनके अच्छे कैंपस नहीं है, या कुछ कॉलेजेस या जो ट्रिपल आईटीज अभी ऐड हुए हैं उनके अंदर तो कैंपस ही नहीं है। तो ये सिचुएशन है। उसके अलावा जो प्लेसमेंट है वो भी लगातार कम हो रहे हैं। तो जितनी हाइप बनाई गई है उतनी हाइप बिल्कुल भी ये डिजर्व नहीं करते। तो अब क्या मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि आपको एनआईटीज ही नहीं जाना, आपको निमसेट एग्जाम ही नहीं देना, आपको सीयूटी एग्जाम ही नहीं देना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे अभी बोला ये ओवर हाइप्ड है। लेकिन जो आपकी बाकी के सेक्टर हैं उनके कंपैरिजन में अच्छे हैं, क्योंकि अगर आपको कोडिंग पसंद है तब तो आपको 100% एनआईटी जाना ही चाहिए, क्योंकि यहां से आपको जो स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाली है ना वो बाकी कहीं पर आपको नहीं मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह देखोगे तो वहां पर 45-50 हजार से स्टार्टिंग होती है, यहां पर आप 20 लाख तक के पैकेज से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कोडिंग बहुत अच्छे से पसंद है, कोडिंग बहुत अच्छे से आती है, या आप 25-30 लाख तक भी जा सकते हो। तो स्टार्टिंग में इतनी सैलरी हर जगह आपको नहीं मिलने वाली। और इसके अलावा यहां पर जो अगर आप एनआईटीज एक बार पहुंच गए तो यहां पर अगर 65 से 70% या 60% बच्चों का भी प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो 10 में से 6 का हो रहा है, 60% बच्चों का सिलेक्शन हो जा रहा है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसलिए आपको एनआईटी जाना है। तो अब यहां पर बात आती है, भैया हमने इस साल तो एग्जाम दिया लेकिन हमारी अच्छी रैंक तो नहीं आई, तो क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए, और क्या ड्रॉप लेने की वजह से हमें प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आएगी? तो हम इन दोनों चीजों पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की जो ये सोच रहे हैं कि भैया कितने सालों का ड्रॉप लेने के बाद हमें प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपका एक ड्रॉप है तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके अलावा अगर आपके एक से ज्यादा ड्रॉप हैं तो 2 ड्रॉप में कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको अलाउ नहीं करती, या आपको जो इंटरव्यू राउंड होते हैं उसमें बाहर कर देती है। तो इसलिए 2 अगर आपके गैप हैं, 2 ड्रॉप हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। कुछ कंपनी मना करेंगी लेकिन काफी सारी कंपनीज ऐसी होंगी जो आपको अलाउ कर देंगी। तो 2 गैप तक भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप 2 ड्रॉप से आपके ज्यादा, सेकंड ड्रॉप से ज्यादा आपके ड्रॉप हो जाते हैं, तब आपको बिल्कुल दिक्कत आने वाली है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होंगी जो आपको अलाउ नहीं करेंगी। एलिजिबिलिटी
क्राइटेरिया में बाहर कर देंगी। अब इसके बाद बात आती है हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अपना 100% नहीं दे पाया है, जिसको मतलब कॉलेज के साथ ही प्रिपरेशन कर रहा था फाइनल ईयर के साथ, तो आपने 100% नहीं दिया है, आपको मालूम है, तो हाँ आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपने कॉलेज के साथ कर रहे थे तो आपको बिल्कुल ड्रॉप लेना है, आप अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना 100% दिया, वो ड्रॉप लेकर पढ़ रहे थे, उन्होंने अपना 100% दिया, उसके बाद भी 2000 2500 से उनके ऊपर रैंक आई है, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा ऐसा मानना है उनको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने 100% आपने दिया है अपना, तो आप इस साल में अगले साल में ऐसा क्या बेहतर कर लोगे कि आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है आपको नहीं करना चाहिए। आप मैथमेटिक्स, आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है, आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी नहीं है और ना ही आप उन्हें सीख पा रहे हो, आप एक साल में नहीं सीख पाए हो। और अगर आप एक ऐसे बच्चे जो ये सोच रहे हो कि मैं किसी प्राइवेट एमसीए कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेता हूं और उसके बाद मैं साथ के साथ निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन करता रहूंगा, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो तो वहां पर सबसे पहली बात, प्लेसमेंट के लिए ऑन कैंपस तो आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली, और ऑफ कैंपस के अंदर कितना ज्यादा टफ है वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में अभी बताया है। तो सबसे पहले तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना ही मेरे अकॉर्डिंग बेकार है, क्योंकि आपको प्लेसमेंट के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आप ये सोच रहे हो कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद साथ के साथ निमसेट की प्रिपरेशन करूंगा, तो आप कोडिंग पर फोकस करोगे कि निमसेट पर फोकस करोगे, तो ऐसे तो आपकी दोनों चीजें बिगड़ जाएंगी। तो या तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो या आप निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो। तो फिर अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हाँ आपको एक ड्रॉप ले लेना चाहिए। और अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने ऑलरेडी एक ड्रॉप ले लिया है लेकिन उसकी रैंक 2000-2500 से ऊपर आई है, तो उस बच्चे को मेरे अकॉर्डिंग ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। इससे कम आई है तो हाँ आप ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आपको खुद मालूम होता है आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, उनमें से 80% बच्चों को ऑलरेडी मालूम होता है वो इस एग्जाम को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो आप अपने आप से पूछो, क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? क्या आप मेहनत करोगे? अगर आपके अंदर से जवाब आता है हाँ मैं मेहनत करूंगा, तो हाँ आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते। तो आपको ड्रॉप भी अपने आप से पूछना है कि आप मेहनत कर सकते हो, तभी आपको ड्रॉप लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। और ये जो पार्शियल ड्रॉप था कॉलेज के साथ, वो मैं आपको बोलूंगा आपको नहीं लेना है। और अगर आप ड्रॉप लेकर प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा डायरेक्ट सजेशन आपको रहेगा कि कोई ना कोई आप ऑनलाइन कोर्स वगैरह परचेज कर लो, क्योंकि जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हो तो कंसिस्टेंसी की काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, कंटेंट ढूंढने में आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको कोई ना कोई कोर्स जरूर परचेज कर लेना अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैंने आपको काफी सारी प्लेलिस्ट दी है और वहां पर हम कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं जिससे सेल्फ स्टडी वाले बच्चों की हेल्प हो। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब भी आपको एक टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना है, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। और अगर आपको कोर्स या टेस्ट सीरीज लेने में कोई भी कंफ्यूजन आ रही है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि किस कोचिंग का कोर्स या टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। क्योंकि कोचिंग्स बहुत सारी हैं, कोर्सेज बहुत सारी कोचिंग्स प्रोवाइड करती हैं, लेकिन काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत कोचिंग में पैसा अपना इन्वेस्ट करके फंस जाते हैं। तो इसलिए आप मैसेज कर लेना, आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारी बातें आपसे बोली और यहाँ पर मैंने एक बात और बोली कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे वो ये बोलेंगे, भैया हमने 2 साल ड्रॉप लेकर प्रिपरेशन की, हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिला, हमसे निमसेट एग्जाम नहीं निकला, हमसे सीयूईटी एग्जाम नहीं निकला, आप बोल रहे हो हम प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ना लें, तो हम क्या करें? तो आप गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स की प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पर वैकेंसी हर साल नहीं आती। तो यही सबसे बड़ा मेजर इश्यू होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी आपको कोई भी जॉब्स नहीं देने वाली। सैलरी जरूर कम होती है स्टार्टिंग में, लेकिन स्टेबिलिटी जो आपको वहां पर मिलने वाली है वो बाकी जगह नहीं मिलती। तो कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनकी हर साल वैकेंसी आती है, तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उनके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसमें एसएससी सीजीएल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो आपने पढ़ी है वो वेस्ट नहीं जाएगी। इस एग्जाम में मैथमेटिक्स और रीजनिंग काफी बड़ा रोल प्ले करती है। और इसके अलावा दूसरा एग्जाम जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग में भी एग्जाम्स आपका हर साल होता है। साल में 4 से 6 एग्जाम होते हैं, पीओ और क्लर्क के लिए अलग अलग, बैंक के लिए अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। तो ऐसे 4 से 6 एग्जाम्स होते हैं और यहाँ पर भी रीजनिंग काफी बड़ा रोल प्ले करती है। मैथमेटिक्स भी शायद सिलेबस का पार्ट है, मुझे 100% नहीं मालूम, और डिटेल में मैं यहाँ पर बात भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। हम इस पर अलग से वीडियो बना देंगे जहां पर मैं आपको डिटेल्स में सारी गवर्नमेंट जॉब्स बता दूंगा जिनके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो हाँ, ये 2 ऐसी जॉब्स थी, एसएससी सीजीएल और बैंकिंग, जिनको आप प्रेफर कर सकते हो अगर आप एमसीए नहीं करना चाहते। तो मुझे उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ
में आ गया होगा आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना चाहिए या गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ चले जाना चाहिए, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।